आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। इस दुनिया के ठाट वाट में क्यों बंदे तू भूला है। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है। धन संपत्ति माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। धन संपत्ति माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई ना तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे
तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। 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 जिस नारी से नेह धरे तू वो भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह धरे तू वो भी देख डराएगी। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया
क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। जन्म जन्म का लेख लागा, जन्म जन्म का लिख लागा। मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। कोटे जतन कोई करे करे हारे, कोटि जतन कोई करी करी हारे। कागा हंस न होई, कागा हंस न होई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु बिन मैलो मन को धोई। मन मलिन संग में होई मैली, मन मालिन संग में होई मैली। साईं संग कस होई, साईं संग कस होई। गुरु बिन मैलो मन को
यहीं ते आज चलो मन मेरे, यहीं ते आज चलो मन मेरे, जहाँ सतसंग गुरु होई, जहाँ सतसंग गुरु होई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, तू नेरा माला होए निज घर जाना, तू निर्मल होए निज घर जाना, मैं गुरु चरण समोई, मैं गुरु चरण समोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहिनी जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बा, सुरती भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव।
समर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी नवदावासी श्रद्धावान, आज 11 अप्रैल 2022 4 बजे का सायं का समय स्टेडियम का मैदान नागदा में यह जो सत्संग सुनने का और कहने का अवसर जीवन में मिल रहा है, यह जीवन का एक बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा। आज के दिन हमारे और आप दोनों के ऊपर उस प्रभु की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी हुई कि जो आपको गृहस्थी से निकालकर और यहाँ सत्संग की बातों को सुनने के लिए लाए। मेरे ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई कि मुझको भी कुछ प्रभु का गुणानुवाद, गुरु की महिमा बताने का अवसर मिल रहा है। देखो प्रेमियों, आज दशहरा है। कौन सा दशहरा? चैत का दशहरा। वार का दशहरा तो ज़्यादा मशहूर है, लेकिन चैत का उतना नहीं है। नवमी को तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन दशमी को चैत वाले कम जानते हैं। नवमी, दशमी और नवरात्र का क्या मतलब होता है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जितने भी तीज त्यौहार या जितने भी यह अनुष्ठान और व्रत नियम बनाया, ये किसने बनाया? इस भारत जैसे धर्म देश में जो ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर आए, उन लोगों ने बनाया। संतों ने भी कुछ नियम बनाए। तो जब नियम और संयम का पालन आदमी करता है तो सुख का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है और उसके दुख दूर होते हैं। देखो, गृहस्थ आश्रम में कुछ कर्म ऐसे बन जाते हैं कि न चाहते हुए भी बन जाते हैं। तो जब नियम का पालन करता है, संयम करता है और कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान, जब कुछ साधन भजन करता है आदमी, तो वो कर्म कट जाते हैं। देखो, नवरात्र कब आता है? चैत के महीने में और कुआर के महीने में। इस समय पर मौसम बदलने का समय होता है। ठंडी जाती है, गर्मी आती है, उधर बरसात जाती है कुआर में और ठंडी की शुरुआत होती है। तो इस समय पर तत्वों की तब्दीली होती है, बदलाव होता है। तो तत्वों के बदलाव में या खाने पीने की बदपरहेजी में जो रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं, जान और अनजान में बुरे कर्म बन गए, उसको भोगना पड़ता है। तो ये जो ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आए, उन लोगों ने जो यह शरीर से कर्म होते हैं उसको नष्ट करने का तरीका निकाला। और जब संत आए तो संतों ने यानी आत्मा के ऊपर जो गंदगी जमा है, जो कर्म है, उसको साफ करने का तरीका निकाला। ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं, संत परम संत अलग होते हैं।
आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे 1 दर्जा 2 दर्जा 3 दर्जा की पढ़ाई होती है, ऐसे आध्यात्म में भी पढ़ाई होती है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उसी हिसाब से दर्जा उनको मिल जाता है। जैसे आप देखो, कोई हाई स्कूल पढ़ लिया, कोई इंटर पढ़ लिया, कोई बीए पढ़ लिया, कोई एमए किया, कोई पीएचडी कर लिया, कोई एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर हो गया, ऐसे इसमें भी है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई ये दोनों चीज़ें हैं इस दुनिया में, संसार में। शरीर भी है और आत्मा भी है। शरीर को तो आप जानते हो, ये जो शरीर में हम आप चलते फिरते हैं, लेकिन इसको चलाता कौन है? आत्मा चलाती है। आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। अब ये जरूर है कि कोई किसी को परमात्मा कहता है, कोई किसी को कहता है, किसी को मानता है, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई शिव को मानता, कोई विष्णु को मानता, कोई महावीर को मानता है, कोई नानक को मानता। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम मतांतर है, लेकिन शक्ति सब में रही और समय समय पर आए तो उनकी शक्ति जो रही और शक्ति से जो लोगों को लाभ दिया उन्होंने, तो उनको लोग भगवान मानने लग गए। जैसे आदमी की मदद कर देता है तो कहते हैं हमारे लिए तो आप भगवान आ गए। तो ये जो शक्ति होती है वो यानी समझो कि ताकत जो होती है, उसी को लोग भगवान मानने लग जाते हैं। तो ये जो परमात्मा हैं यानी वो सबसे बड़े हैं। यानी आप ये समझो, जिनको सत्पुरुष कहा गया, जिनको अकाल पुरुष लोगों ने कहा, आप ये समझो, और मुसलमानों में हक कहा मुसलमान फकीरों ने, तो आप ये समझो कि वो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे घर में देखो, बिजली का तार रहता है तो बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है। अब ये जो तार है इसमें भी शक्ति है, लेकिन ये जो तार जहाँ से आता है, बिजली आती है, वो है पावर हाउस, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। वहीं से सारा करंट यानी प्रवाहित किया जाता है। ऐसे ही वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो उसकी ये अंश है। अंश किसको कहते हैं? जो शरीर को चलाने वाली ताकत है, शक्ति है, शक्ति ही चलाती है। आत्मा जब निकल जाती है तो देखो इतना बड़ा शरीर है, लेकिन ये धड़ाम से गिर जाता है। आत्मा कितनी बड़ी है? बहुत छोटी है। आप ये समझो, उसको आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आँखों से, इतनी छोटी है। आत्मा सबके अंदर उसी प्रभु की है, चाहे हमारे अंदर हो, चाहे आपके अंदर हो, चाहे छोटे बच्चे के अंदर हो, चाहे कोई 7 फुट का आदमी हो उसके अंदर हो, चाहे ये हाथी हैं, घोड़ा हैं, चाहे ये मुर्गा भैंसा बकरा हैं, सब के अंदर उसी प्रभु की आत्मा है। चींटी में भी वही है, और चींटी से छोटे कीड़े हैं उनमें भी वही है। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं कि जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनमें भी वही आत्मा है। इतनी छोटी वो है, लेकिन देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, कहा कि वो है तो छोटी, लेकिन पावर उसमें बहुत है, शक्ति उसमें बहुत है, कीमत उसकी बहुत है। आप देखो, जैसे हीरे का छोटा टुकड़ा हो उसकी कीमत होती है, ऐसे आत्मा की कीमत है। निकल जाती है जब ये जीवात्मा, तो सारा ज्ञान, सारी बुद्धि फेल हो जाती है, सारा अक्ल खत्म हो जाता है, सारा धन दौलत, पुत्र परिवार सब छूट जाता है, और ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसी को लोग आप ये समझो मिट्टी कहने लगते हैं। कहते हो ना, मिट्टी और सोना, इसका आप उदाहरण देते हो। मिट्टी की कोई कीमत नहीं लगाते हो और सोने की कीमत लगाते हो, तो यह शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो डांट लगाएगा?
और ज़बरदस्त होगा तो थप्पड़ भी मार देगा, कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, इसको हम तेल साबुन से धोते हैं, तेल लगाते हैं इसके ऊपर, इसको सुंदर सुडौल बनाते हैं कसरत करके, और इसको ये मिट्टी कह रहा है और इसको दिखाई नहीं पड़ता है। मोतियाबिंद हो गए आँख में। कहता था तू अपना आँख टेस्ट करा तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जीवात्मा के निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग कहते हैं कि ले चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, ले चलो, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति धाम, जहाँ लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है? शमशान घाट पर, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, और वहाँ जला करके चले आते हैं। वापस मुर्दा कोई लाता है? कोई नहीं लाता है। चाहे 2 दिन लग जाए, कहते हैं अब इनकी मुक्ति हम करा के ही आएंगे। तो प्रेमियों, शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन अगर शरीर, मनुष्य शरीर जिसको देव दुर्लभ शरीर बताया गया, इसके लिए यानी आप समझो इसका उपयोग जीवात्मा के लिए नहीं किया गया, तो ये जीवात्मा बेचारी फंस जाती है। कहाँ फंसती है? आप उस लोक में रहते हो, इन आँखों से जहाँ देखते हो, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, यह है मृत्यु लोक। यहाँ आदमी पैदा होता है, मरता है, नियम है यहाँ का। जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। आप ये जो पैदा होता है वो मरता है, चाहे जो हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे कोई किसान हो, व्यापारी हो, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। उम्र जब आ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, सांसों की पूंजी जब खत्म हो जाती है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। तो यह है मृत्यु लोक। लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, देवताओं के ये लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, बहुत से लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनम, बहुत से लोक हैं। तो आप ये समझो लोक बने हुए हैं, और उन लोकों में ये जब शरीर को छोड़ती है जीवात्मा, जाती है, तो वहाँ पर इसको रहना पड़ता है कर्मों के अनुसार। अब बुरे कर्म अगर शरीर से बन गए तो नरकों में जीवात्मा को जाना पड़ता है। नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो आप ये समझो कि बहुत दिन तक तकलीफ झेलनी पड़ती है। सुनते होगे, प्रवचन में आप जाते होगे, लेकिन ये चीज़ें जो आज बताई जा रही हैं उनमें शायद ही कोई आपको बताता हो। अब हम ये नहीं कहते हैं कि उनका दोष है, जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ज्ञान वो देता है, वो उतना बताता है। तो प्रेमियों, आपको मैं ये बता रहा था कि ये जो कर्म आ जाते हैं और कर्मों की सज़ा जो मिलती है, आप ये समझो वो ज़्यादा तकलीफ देह होती है। शुरुआत यहाँ से हुई थी नवरात्र से। तो नवरात्र का जो व्रत रखते हैं, आप ये समझो कि उससे क्या होता है, उससे इंद्रियों का दमन होता है। इंद्रिय किसको कहते हैं? देखो, ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। माँ के पेट में यह तैयार हुआ है। जन्मष्ट, प्रणामी, वृद्धि, मृत्यु, इन 6 शक्तियों से माँ के पेट में यह तैयार हुआ है। तो इसमें देखो, ये जो आँख है, कान है, मुंह है, और ये जो टट्टी और पेशाब का रास्ता है, इसको जानकारों ने क्या कहा? इंद्रिय, इंद्रिय कहा इसको। अब यही इस शरीर में काम करती है, देखने का काम, सुनने का काम, खाने का काम, टट्टी पेशाब करने का काम, आप ये समझो बच्चा पैदा करने का काम, ये इंद्रियां ही करती हैं। अब आप देखो, कुछ लोगों की
आदत खाने की ही बन गई, बढ़िया से बढ़िया चीज़ खोजते हैं खाने के लिए, खाने को न मिले तो मार करके छीन करके खाते हैं, तिल रुखा करके ला करके बढ़िया खाते हैं। देखने की आदत बन गई, बुरा ही देखेंगे, अगर बुरा देखने की आदत बन गई तो बुरा ही देखेंगे, गंदी बातों को ही सुनेंगे, सुनने की आदत जो बन गई, आप ये समझो जो इंद्रियां ये जिधर चली गई वही काम आदमी करता है। तो जो ऋषि मुनि आए, महात्मा आए, उन लोगों ने कहा भाई इनका करो दमन। दमन किसको कहते हैं? इनको कमज़ोर करो। तो ये जो नवरात्र आता है इसमें जो 3 दिन शुरू के हैं उसका असर अलग रहता है, दूसरा 3 दिन का असर अलग होता है और तीसरा 3 दिन का असर अलग होता है। कहते हैं तमोगुण, 3 गुण बताए गए। आप ये समझो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तमोगुण किसको कहते हैं? क्रोध। कहते हैं बड़े तमोगुणी हैं, क्रोध बहुत आता है किसी किसी को देखो तो तमोगुण होता है, उनमें ज़्यादा होता है तमोगुण। आप ये समझो रजोगुण। रजोगुण किसको कहते हैं? आराम तलबी होती है, पड़े हैं कोई फिक्र नहीं है। कहते हैं ना बैठे भोजन दे मुरारी और ना हल चले न चले कुदारी। तो बहुत से लोग आराम तलबी होते हैं। सत्वगुण किसको कहते हैं? आपके समझो अच्छे विचार, अच्छी भावना, पूजा पाठ करना, आप ये समझो कि यानी दान पुण्य कर देना, यानी समझ लो किसी की मदद कर देना, आप ये समझो कि सत्य बोलना, हिंसा हत्या नहीं करना, ये सब क्या है? ये सत्वगुणी है। लेकिन आप ये देखो कि पाप और पुण्य दोनों होता है, 2 होते हैं। जब आदमी पाप करता है तो नरक जाता है, और पुण्य करता है तो स्वर्ग और वैकुंठ जाता है। लेकिन आपको बताया वहाँ से नीचे ही वापस आना पड़ता है, उसके ऊपर जो लोग हैं उन लोगों में नहीं जा सकता है। इसलिए जब ये दोनों खत्म होते हैं, पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मंकुर वास है, तब ये जीवात्मा अपने घर पहुँचती है। फिर इधर दुख झेलने के लिए दुख के संसार में नहीं आती है। फिर कीड़ा के शरीर में, मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, हाथी घोड़ा ऊँट के शरीर में, आदमी के शरीर में यह बंधन नहीं की जाती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि 3 दिन रजोगुण, 3 दिन तमोगुण, 3 दिन रजोगुण, 3 दिन सतोगुण, ये नष्ट होते हैं। तो इंद्रियों का इसमें दमन किया जाता है। तो कहा कि उपवास करो। अब उपवास का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया बढ़िया तला भुना, गाड़ी के आटे का पूड़ी, हलवा और ड्राई फ्रूट डाल करके और ये सब खीर ये सब बनाओ, इसका मतलब ये नहीं होता है। इंजन की सफाई ये कैसे की जाती है? आप देखो, धो करके इंजन साफ किया जाता है। चिकनाहट जब उसमें हो जाती है तो आप ये समझो कि ये लोबान है, डालते हैं कि चिकनाहट ख़त्म हो जाए। ऐसे पेट में चिकनाहट हो जाती है खाते खाते। तो चिकना से नहीं धोया जा सकता है, चिकना खारा चीज़ से धोया जाता है। तो नींबू क्या होता है? खारा होता है। पानी में नींबू डाल करके लोग पीते हैं कि ये पेट को साफ करेगा, हजम करेगा। तो सही उपवास तो होता है नींबू और पानी का। नहीं जब चल पाता है तो कोई आलू खा लेता है, कोई लौकी उबाल के खा लेता है, कोई और सब्जी हरी उबाल करके लोग खा लेते हैं। चिकनी चीज़ों का बचाव किया जाता है। तो अब तो नवरात्र निकल गई। ये बात तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि आगे आपके काम आवे। तो कुछ प्रेमी जिनको जानकारी थी, जो YouTube पर पड़े हुए सत्संगों को देखते रहते हैं, चैनलों में सुनते रहते हैं, जो संगत के अपने अखबार निकलते हैं उनमें जो छपते रहते हैं उसको पढ़ते रहते हैं, उनको जानकारी रहती है। तो आप लोगों में से जो प्रेमी पुराने हो, आप लोग ये उपवास रहे हो, व्रत किया होगा। अब ये जब 9 दिन व्रत रहता है तो ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जैसे शरीर कमज़ोर होता है,
शरीर जब कमज़ोर होता है तो कुछ देखने का मन नहीं कहता, सुनने का मन नहीं कहता है, चलने का मन नहीं कहता, कोई काम करने का मन नहीं कहता है। तो कमजोरी तो आती है। क्यों? क्योंकि अन्न को छोड़ देते हैं। अन्य प्राण है कलयुगे, अन्न में ही प्राण है कलयुग में। तो आप समझो कमजोरी तो आती है, लेकिन उससे क्या होता है कि मन की जो गति है, मन की जो चाल है वो कम हो जाती है, ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो 9 दिन में ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये नष्ट होते हैं। लेकिन मन तो भाई कहा गया, बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। तो आप ये समझ लो, ये जो प्रार्थना बोली जाती है सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, तो जो ये अनुभव लोगों ने किया, महात्मा आए, संत आए, जो अनुभव किए, वो बात जो बताए वो लिख दी, तो मन जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। अब मन को मारना, यह रावण को मारना होता है। दशहरा को आप देखो, कहते हैं कि रावण को मारा था राम। तो ये जीवात्मा जो है, ये क्या है? ये जीवात्मा को लोगों ने राम कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहा एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटा जो भगवान राम कहे जाते हैं, रामचंद्र उनका नाम था, माता पिता गुरु ने रखा था। तो एक राम वो थे, और एक राम अपना जो ये यानी समझो शरीर के अंदर ये जो जीवात्मा उस ताकत को लिए हुआ है, उसको भी राम कहा गया। एक राम दशरथ का बेटा, जिसका अंश मन है, आप ये समझो, वो मन को भी कहते हैं ना, अपने राम चले कहते हैं। तो आप ये समझो, यह है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये दुनिया किसने बनाया? इसको ईश्वर कहते हैं, मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, ईसाई लोग गॉड कहते हैं। आप ये समझो कि उन्हीं को लोगों ने नारायण कहा, किसी ने कुछ कहा। आप ये समझो, ये है उन्हीं की खिलकत है, उन्हीं का बनाया हुआ है। ये शरीर उन्हीं के अधीन है, उन्होंने ही इसको तैयार कराया है। मसाला तो दिया सतपुरुष ने, पिता परमेश्वर जो सबके हैं, सबके मालिक हैं, लेकिन तैयार उन्होंने कराया इसको। तो आप ये समझो, उनको भी राम कहा गया। और एक राम सब जग से न्यारा। कितने जग हैं, कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं, ये आपको नहीं पता है। आप ये समझो बहुत लोग हैं, और उन लोगों में भी खचाखच जीवात्माएँ भरी हुई हैं, लेकिन हमारे आप जैसे शरीर में नहीं है। कोई लिंग शरीर में है, कोई सूक्ष्म शरीर में है, कोई कारण शरीर में है। उसके ऊपर आप समझो कि वहाँ भी आत्माएं हैं, लेकिन उसमें कोई शरीर नहीं है। तो अब आप ये समझो, जो जानकार इसमें बैठे हो वो इस चीज़ को समझते होगे। लेकिन पहले बार बच्चे जो आप आए हो, इन बातों को ज़्यादा नहीं समझोगे। मोटी मोटी बात अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो प्रसंग आ गया और आज का दिन जो दशहरे का दिन है, तो आज मन को मारने की जरूरत है। देखो, मन के कहे कहा गया, मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। जब गुरु मिल जाए, जानकार मिल जाए, तब जो वो बतावें वैसा करना चाहिए। और नहीं तो आदमी अपने हिसाब से करता ही है, जिसको जितनी जानकारी है। तो अच्छे बुरे का ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आप ये समझो, इसकी जानकारी जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक आप जो अपने हिसाब से करते हो, जो आपका मन करवाता है, उसको करते जाते हो, तो आपका मन कैसे मरेगा। इसलिए आज मन को मारने का समय तो है, मन को दबाने का समय तो है, कमज़ोर करने का आज दिन तो है। लेकिन जब आपको जानकारी हो जाएगी कि भाई मन अगर इस चीज़ को कहे तो नहीं करना है, तो आपको बताता हूँ। देखो, मनुष्य जो शरीर है, इसको लोगों ने मानो मंदिर कहा है, इसी को मुसलमानों ने मस्जिद कहा है, खुदाई मस्जिद कहा है इसको।
इसी को गिरजाघर का जो गुरु लोग आए और जो आप समझो स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, ईसा मसीह जैसे लोग आए, उन्होंने इसको टेम्पल कहा। तो ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसको गंदा मत करो। है तो कोई भी अनुष्ठान करोगे, कोई भी पूजा पाठ करोगे, कोई भी दान पुण्य करोगे, तो किससे करोगे? इस शरीर से ही तो करोगे। तो शरीर जब गंदा रहेगा तो वो कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। यही कारण है, देखो नवरात्र में कितने यज्ञ लोगों ने किए, कितना पूजा पाठ किया, कितना अनुष्ठान किया, कितना लोगों ने दान पुण्य किया, लेकिन उसका सच पूछो तो फल लोगों को नहीं मिल रहा है। आप ये समझो कि जिन देवताओं को लोगों ने इसमें खुश किया, उनको वो भोजन मिला ही नहीं। आप ये समझो अगर भोजन मिल जाता तो आज की तरह से सूखा, अकाल और बीमारी, महामारी और ये लड़ाई झगड़ा, घर घर में टेंशन, ये नहीं होता। पहले जब लोग जानते थे पूजा कैसे की जाती है, देवता कैसे खुश होते हैं, तब आप ये समझो मांगे बारे देते हैं जल रामचंद्र के राज। किसान खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप देखो जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। देखो बच्चों, सती सावित्री आप लोगों जैसी ही थी। देवी जिनको कहा गया, ऐसे जैसे आपका हाथ पैर आँख कान है बच्चों, ऐसे उनका भी था। सारे अंग जैसे आपके हैं ऐसे उनके भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी शक्ति से, ताकत से छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो उस समय पर सच्चे मन से, सच्चे तन से, सच्चे दिल से अनिल लोग सिद्धि को हासिल करते थे पूजा करके। जिनसे शक्ति मिलनी होती थी, चाहे देवी देवता हों चाहे परमात्मा हो, उस शक्ति को अपने अंदर ले लेते थे। अब वो शक्ति लोगों के अंदर आ नहीं रही, वो ताकत लोगों के अंदर आ नहीं रही, वो सिद्धि लोगों को मिल नहीं रही। कारण क्या है? कारण ये है कि जो कुछ भी पूजा होता है, जो भी पाठ होता है, जो भी कुछ होता है, इस शरीर से ही तो होता है, और शरीर ही गंदा है, कहाँ से स्वीकार होगा? मिट्टी और पत्थर का आप मंदिर बनाते हो, मुसलमान लोग मस्जिद बनाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा बनाते हैं। अब उसके अंदर ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो तो कोई पूजा करेगा? कोई इबादत करेगा? नमाज पढ़ेगा? कोई ग्रंथ का पाठ करेगा? नहीं करेगा। कहते गंदी जगह है, पहले इसकी सफाई करो, तब पूजा पाठ करोगे, तब ये स्वीकार करेंगे, कबूल करेंगे। इसी तरह से ये मानव मंदिर है, प्रभु ने इसको दिया है, कुछ समय के लिए दिया है। कब दिया? जब रोए चिल्लाए माँ के पेट में, बाहर निकालो, बाहर निकालो, दया करो, माँ के पेट की गर्मी से, जलन से बचाओ। ये जो गंदगी माँ के पेट में भरी हुई है, बदबू 24 घंटे दे रही है, इससे हमको निकालो। तब उसने कुछ समय के लिए दया करके इस मनुष्य शरीर को आपको दे दिया है। और जब देने लगा तब बोला था, उस चीज़ को तो आप भूल गए। तब कहा था जाओ कुछ समय के लिए तुमको देते हैं और इससे तुम अपना काम कर लेना और साफ़ सुथरा इसको रखना, हमारे मंदिर को गंदा मत करना, साफ़ सुथरा इसको रखना और इससे अपना काम कर लेना। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को आप करने में लगे हुए हो ये पराया काम है। धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, आप देखो घर बनाते हो, ज़मीन जायदाद बढ़ाते हो, लेकिन जैसे शरीर पूरा होता है वो दूसरे का हो जाता है, आपका नहीं है, आपकी ये चीज़ नहीं है। ये कुछ दिन के लिए आपको मिला है कि इस शरीर को चलाने के लिए आप खा लो, ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, रहने के लिए आप घर बना लो, लेकिन इसी में लगे रहो 24 घंटा, तो अपना असला काम जिस लिए ये शरीर मिला है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए रहो इसी दुनिया में, करो सारा काम,
लेकिन कुछ अपने आत्मा के लिए भी करो, अपने जीवात्मा के लिए भी करो। तो प्रेमियों देखो, आपको मैं बता रहा था, बच्चों और बच्चों आपको मैं ये बता रहा था कि भाई पूजा पाठ इस शरीर से जो भी करो इसको साफ रखो, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो। देखो मांसाहार जब से बढ़ा तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई, लड़ाई झगड़ा क्रोध बहुत बढ़ गया। देखो मांसाहारी कुत्ता होता है कितना जल्दी गुस्से में आ जाता है। आप ये समझो कि खून में तेजी आ जाती है इससे, और बुद्धि आदमी की खराब हो जाती है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप ये समझो कि मनुष्य के लिए कोई चीज़ जो बनाई गई है उसको अगर खाएगा तो खून में तेज़ी नहीं आएगी, रोग भी नहीं होगा, बुद्धि भी सही रहेगी। आप देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शाकाहारी चीज़ों में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें ज़्यादा गर्मी होती है, जो देर में हजम होती हैं, जिनको गरिष्ठ कहते हो, गरिष्ठ होती हैं। तो उनको जब खा लेते हो तो गैस बनता है और दिमाग काम नहीं करता है, चक्कर आता है, सिर में दर्द हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हो, पट्टा बांध कर नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। ऐसे ही मांस बुद्धि को भी खराब करता है और मांस रक्त में विकार पैदा कर देता है। जो चीज़ खाते हो खून उसी का बनता है। आप ये समझो कि जब जानवरों का मांस आदमी खाएगा और उसका खून बनेगा तो आदमी का, आप ये समझो, खून और जानवर का खून का मेल कैसे होगा? मेल नहीं हो पाता है, तभी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, भौतिक दृष्टिकोण से भी यानी समझो कि यानी शाकाहारी चीज़ें जो हैं वो आदमी के भोजन में फ़ायदेमंद हैं। मांस फ़ायदेमंद नहीं है, किसी भी जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, किसी का भी हो, लेकिन अन्न से भारी पड़ता है। और मनुष्य का जो शरीर है अन्न या यानी समझो फल फूल जो उसके लिए बनाया प्रकृति ने, भगवान ने, उसी का खाने का आदि है। मैदा उसका इसी तरह का बनाया गया है। तो मत खाना, नहीं तो शरीर रोगी होगा, बुद्धि खराब होगी, और जो भी पूजा पाठ करोगे वो कबूल नहीं होगा। आप ये समझो, यह नियम कहता है कि समझो कि मनुष्य का ही भोजन करो, और समझो कि यह नियम कहता है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाओ कि जिससे बुद्धि सही रहे, और संयम का पालन करो। संयम का पालन करना जरूरी है। संयम किसको कहते हैं? देखो कोई खा पी करके आया, पेट भर के आया है, खा के रसगुल्ला ला के रख दो और कह दो लीजिए खाइए, कहता नहीं अभी तो खाना खा के आए, करे एक आध ठो ले लीजिए। नहीं भाई बड़ी गर्मी है, और पेट भर के खा लिया तो अब इच्छा नहीं है खाने की। अरे खाने के बाद तो एक आध पीस खाने में क्या दिक्कत है, एक ही खाना कोई बात नहीं है, एक ले लो। तो मन तो नहीं कहता है, भरा हुआ है पेट। जब पेट भर जाता है तो मन नहीं कहता है, लेकिन लालच फिर मन ही पैदा कर देता है कि आज मिल रहा है रसगुल्ला, कल मिले ना मिले, रोज रोज कहाँ मिलने वाला रसगुल्ला। तो देखता रहता है इसे, ऐसे उठाया और धीरे धीरे खाता है, क्योंकि पेट में जगह नहीं है, धीरे धीरे खाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर देखेगा, दूसरा भी उठा लेगा, अब उसको भी धीरे धीरे खा जाएगा, फिर देखेगा। अब उसकी तरफ देखो ना, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि एक कहा था इन्होंने, दो खा गए, और अभी कहा था पेट भर के आया हूँ, तो क्या कहेंगे कि देखो दबाते खाते चले जा रहे हैं।
देखो ना उसकी तरफ, ऐसे इधर उधर देखो तो बस आंख बचा के तीसरा भी उठा लेगा और वो भी खा जाएगा। और जहाँ तीसरा खाया तहाँ तो चाहे देखते ही रहो, चौथा पाँचवां छठवां सब खा जाएगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता है, क्योंकि नौकर को भले न मिले, उसके यहाँ काम करने वाले को न मिले, लेकिन कुत्ते को तो समय से देते ही हैं। वो बहुत से लोग तो बिस्तर पर ही कुत्ते को अपने सुला लेते हैं। तो अब आप ये समझो वो तो सूंघ करके छोड़ देगा। और जो इधर उधर घूमता रहता है, एकदम दूसरे पर आश्रित रहता है, कहीं पड़ा मिल गया खा लिया, नहीं तो संतोष कर लेता है, बड़ा खराब जीवन है। इसमें पशु और पक्षियों में डाल देना समझ लो कि एक तरह से सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। अब देखो अप्रैल में उस समय गर्मी है, अब कोई छिपकली है, कोई आप समझ लो कि गिलहरी है, कोई पक्षी की योनि में है, पानी मिल गया तो पिए, नहीं तो क्या करें, संतोष कर लेते हैं। कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं तो क्या करें। सारा घास सूख जाता है। राजस्थान में जो पशु इधर उधर हैं, जो खाने की चीज़ें हैं सब खत्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं। अब वो पशु और पक्षी आप समझो कि कैसे जीवन बिताते, किसी तरह से योनि पूरी करते हैं, कितनी तकलीफ होती है। तो कुत्ता किसके ऊपर निर्भर करता है, ये जो पशु और पक्षी हैं किसके ऊपर निर्भर करते हैं, आदमी के। इसीलिए जहाँ पर आदमी रहते हैं वहीं पर ये रहते हैं, निर्जन जगह पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ खाने को मिल जाता है और लोग दे भी देते हैं, दयालु होते हैं। बहुत से लोग पानी के लिए बर्तन रख लेते हैं, पानी डाल दिया करते गर्मी में, दाना दे देते हैं, दयालु होते हैं और इससे बरकत बढ़ती है। उनकी आत्मा जब आशीर्वाद देती है तब अन्न धन की कमी नहीं होने पाती है। करना भी चाहिए, जितना हो सके उतना करना भी चाहिए। तो कुत्ता दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। कुत्ता के सामने जब कोई चीज़ आई तो सूंघता है, अगर खाए पिए है तो, और उठा करके ले जाता है, कहीं छिपा करके रख देता है। जब भूख लगती है तब खाता है। अब सोचो आप कि आदमी नियम का पालन करता है कि जानवर करते हैं। और 12 महीना में 1 महीना कुआर का आता है, तब वो पगलाता है, तब गर्मी बदन में आती है, बच्चा पैदा करने की इच्छा जगती है उसके अंदर, और नियम से ही फिर वो काम करता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो नियम और संयम का पालन करना चाहिए बच्चों और बच्चियों, इस बात को समझो। तो आप ये समझो कि यह शरीर स्वस्थ रहेगा। देखो बुढ़ापा सबकी आती है और बुढ़ापा मैं भी झेल रहा हूँ। तो बुढ़ापे में हाथ पैर आँख कान ये सब कमज़ोर हो जाते हैं, सारी इंद्रियाँ ये शिथिल हो जाती हैं। तो गर्मी ठंडी का असर ज़्यादा होता है, जलवायु का असर ज़्यादा होता है। मेहनत ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ़ हो जाए, खाने पीने में इधर उधर समय बदल जाए, खाने पीने में बदपरहेजी हो जाए तो उसका असर आ जाता है। ये होता रहा पहले भी, लेकिन जो संयम और नियम का पालन जवान लोग करते थे उनमें बीमारियां नहीं आती थी, कमजोरी नहीं आती थी। लेकिन अब तो बुढ़े देखो चलते फिरते रहते हैं, संयम नियम का जो पालन करते हैं, बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन जवान बुढ़ों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो उसका यही कारण है, नियम संयम का पालन नहीं करते। तो नियम संयम का करो पालन। आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप शरीर से स्वस्थ रहोगे और मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे। जब तब वो धन जब खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, तब बुद्धि सही रहेगी, लड़ाई झगड़ा में कमी आएगी,
बीमारियों में कमी आएगी। घर में जो अशांति बनी रहती है, दिल दुखा करके लाए हुए धन को जब खाते हैं और वो असर करता है, तो ये लड़ाई झगड़ा और जो अशांति घर में बनी हुई ये नहीं बनेगी। आप समझो, ये तो मोटा बताया आपको, यानी समझ लो कि संयम नियम का। और ये जो लड़ाई झगड़ा या ऐसी चीज़ें घर में हो ही रही हैं, अब उसके लिए बता दूं कि भाई अभी तक जो बो दिया, अब समझो कि वही काटना रहेगा। जैसे कहा कि पेड़ लगाया बबूल का, पेड़ लगाया नीम का, तो उसमें आम का फल कैसे आएगा? तो जो गलती बन गई या जो आदत बन गई घर में लोगों की, उसमें कैसे सुधार आवे, ये भी बात बताऊंगा आपको। तो मान लो थोड़ी देर के लिए, देखो ज़्यादा बताने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर के, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बता दे रहा हूँ। देखो हमारा आश्रम यहाँ उज्जैन में है, वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, और जब कार्यक्रम होता है तब लगातार सत्संग चलता है, दोनों समय चलता है। तो जो लगातार सत्संग सुनते हैं उनको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है। गुरु महाराज की दया अगर रही तो 28 मई को गुरु महाराज का भंडारा पड़ रहा है, 3 दिन का होता है, 3 दिन पहले शुरू होगा। आप ये समझो कि 26, 27 और 28 3 दिन का। लोग आ जाते हैं तो 1-2 दिन पहले से ही सत्संग शुरू हो जाता है। आपके लिए कोई बहुत दूर नहीं है, समय निकालोगे तो और बहुत सारी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन मोटा बता देता हूँ, क्योंकि अभी समय है भंडारे के कार्यक्रम में। तो अगर आपके घर में झगड़ा होता हो, और होता तो है, सबके घर में कुछ न कुछ हो जाता है, कुछ। और अगर आप कोई चैलेंज करो तो मैं इन्हीं में बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। कुछ इसमें ऐसे भी हैं, ये भी बता दूंगा, इनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती। तो अगर मान लो झगड़ा होता हो तब क्या करोगे? किसी को क्रोध आवे, गुस्सा आवे, तो एक को आवे तो दूसरे चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, आदत बन जाती है बोलते रहने की। चाहे सास की आदत हो, चाहे बहू की आदत हो, दोनों में झगड़ा होता रहता है। मशहूर है सास बहू का झगड़ा। ये ज़रूर है कि गरीब घर की, छोटे घर की जब सास और बहू लड़ती हैं तब पड़ोसियों को पता चल जाता है, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, तब पड़ोसियों को पता चल जाता है। लेकिन बड़े आदमियों के घरों में जब झगड़ा होता है सास और बहू में, तो धीरे बोलती हैं और अंग्रेजी में गाली देती हैं, तब सबके समझ में नहीं आता है। लेकिन होता उनके यहाँ भी है झगड़ा। तो आप किसी सास को गुस्सा आ जाए, बराबर बोलती रहे, और आप बच्चियों बैठी हो, बहू हो, और ना बर्दाश्त हो, तो आज तरीका बताऊंगा। कुछ लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, कुछ लोगों को गुरु महाराज ने भी बताया था भजन करने के लिए। तो बस क्या करना, कान में उंगली लगाना और आंख बंद करके भजन पर बैठ जाना, कपड़ा डाल करके। न देखोगी न सुनोगी, और उसका गुस्सा थोड़ी देर के बाद तो उतर ही जाएगा, क्योंकि ये क्रोध क्या है, ये अग्नि है। और अग्नि का सिद्धांत है कि अग्नि जलती है तो बुझती जरूर है। तो ये क्रोध शांत हो जाता है, और जब शांत हो जाए तब उठ जाओ। तब आप ये समझो, कुछ अगर वो कहेगी भी, उससे कुछ कहोगी भी, तो बोलेगी नहीं, क्योंकि थक गई, चिल्लाते चिल्लाते, हाथ पैर पटकते पटकते, बोलते बोलते, यानी थक गई, क्या बोलेगी। तो सास को गुस्सा आवे और आप बहू हो तो आप चुप हो जाओ। और कुछ बहू भी होती हैं, फन फन करती हैं, बोलती रहती हैं, ये सोच लेती हैं कि बुढ़िया को कब्र पर पहुंचा करके ही दम लूँगी।
आप ये समझो, तो वो वैसी अगर कोई हो और बोलती रहे तो आप ये समझो कि आप चुप हो जाओ। आप जो सास हो, माताएं जो आप माताएं हो जो, आप चुप हो जाओ, आप कान में उंगली लगाओ और भजन पर बैठ जाओ तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। कहा गया ना, और कोई आग हो तो आपको पानी। तो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका। अब परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा। आपको बताया परलोक कौन लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। तो इसी मानव मंदिर में आप पूजा उपासना करके और ऊपरी लोकों में भी जाने लग जाओ, जिसको स्वर्ग और वैकुंठ कहते हैं। आप कुछ लोग इसमें हो जो मंदिर में जाते हो, कोई शिव मंदिर में जाता, कोई राम मंदिर में, कोई कृष्ण मंदिर में, कोई और देवता जिनको लोगों ने बता दिया उनके मंदिरों में जाते हो, लेकिन उनको देखा तो है नहीं आपने। आपको तो किसी ने बताया, अब किसी ने बता दिया और आप श्रद्धा बस जाते हो, आप उनको याद करते हो, थोड़ी देर के लिए मन को रोकते हो, शरीर से वहाँ जाते हो, तो आपका ये शरीर सेवा में आता है, आप उनको याद करते हो तो उसका फल कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। लेकिन देखा तो नहीं आपने। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनको देखने का भी रास्ता आपके पास है। वो रास्ता कोई बता दे और उनका नाम बता दे और उनको आप याद करो, उस नाम से पुकारो, वो आपको दिखाई पड़ेंगे, वो आपको मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर में मिलेंगे। आज तक जिसको भी मिला वो इसी मनुष्य शरीर में ही मिला। शरीर छोड़ने के बाद न तो भगवान मिलने वाला है और न किसी को पीछे मिला है। इसलिए शरीर के रहते रहते भगवान की प्राप्ति कर लेना मनुष्य का असला धर्म है, असला कर्म यह है, और इसीलिए यह मनुष्य शरीर दिया गया है। मोटी बात आप ये समझो कि दुनिया किसने बनाया, लेकिन सारी चीज़ें उसी की बनाई हुई हैं। अब आप ये समझ लो कि जब वो मिल जाएगा तब दुनिया की चीज़ों के लिए आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको अपना ईमान धर्म बेचना पड़ेगा, अरे झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी चोरी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। फिर तो जो इच्छा की बेईमानी चोरी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमानी, हर प्रताप का दुर्लभ में जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता है करोगे वो चीज़ मिलेगा। लेकिन जब वो मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा तभी तो देगा। अब आप ये समझो कि आज हम जो रास्ता बता देंगे उससे जब आप कोशिश करोगे तो वो मिल जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन इस मनुष्य शरीर में होगा। ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी देखो ये तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज थे। करोड़ों लोगों को बताया इन्होंने। करोड़ों लोगों की गारंटी तो नहीं लेता हूँ कि सब लोगों को भगवान मिल गए, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए लड़के जाते हैं तो कोई टॉप कर जाता है, कोई फर्स्ट पास होता, कोई सेकंड पास होता है, कोई थर्ड पास होता है, कोई फेल हो जाता है, कोई स्कूल छोड़ के भाग पार कर दिया। अब पार कब होता है कि जब घाट पर बैठता है, मल्लाह से कहो पार कर दो, पार कर दो, और एक फलराम दूर से ही चिल्लाओ तो मल्लाह आपको नदी कैसे पार करेगा। घाट पर बैठना पड़ता है। तो वो घाट कहाँ है? यहाँ है, ये इन आँखों के बीच में है, ये यहाँ पर है। यहीं पर समझो कि गंगा है, यहीं पर यमुना है, यहीं पर सरस्वती हैं, यहीं पर देवी देवता सब हैं। यानी जहाँ से रास्ता खुलता है इनसे मिलने का, कहा गया सब कुछ ये इसी घट में है और सब इसी में है, और यहीं दोनों आँखों के बीच से रास्ता खुलता है। ज़्यादा बताने का समय नहीं है। लोगों ने जब चक्रों का भेदन किया और देवताओं का दर्शन किया तो उनको विश्वास हो गया। तो आप ये समझो आज जो करोगे बताऊंगा उससे आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। पहले की पूजा उपासना देखो बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे,
थे, पेड़ों पर लटके रहते थे, कांटों पर सोए रहते थे, आप पे समझो उल्टे टंगे रहते थे, हड्डी हड्डी सूख जाती थी, मांस खून सब एक तरह से जल जाता था, लेकिन जल्दी कामयाबी नहीं मिलती थी। नैमिषारण है इधर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर मन और शत्रुपा थे, तो तपस्या करते थे। तो तपस्या में उनका पूरा शरीर छूट गया, शरीर सूख गया और चलना फिरना भी उनका बड़ा मुश्किल हो गया। आप ये समझो बस खाली ऐसे उनकी सुख दुखी चल रही थी, ऐसे ये सांस चल रहे थे, शक्ति बिल्कुल शरीर की खत्म हो गई थी। लेकिन उनके ऊपर दया हुई, और दया हुई जब ऊपर से शब्द उतरा, जो शब्द रूपी नाम आपको बताऊंगा, जब वो नाम उनको सुनाई पड़ा, शब्द रूपी नाम, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानव अभिभवनते आए। एकदम से शरीर आप समझो कि स्वस्थ हो गया था। तो पहले बड़ी बड़ी तपस्या लोग करते थे, लेकिन अब तपस्या का समय नहीं है। अब तो आपसे कह दिया जाए 3 घंटा यहाँ बैठो तो बैठ नहीं सकते हो, शरीर कमज़ोर हो गया, और शरीर से बैठे भी रहोगे तो मन कहाँ लगा रहेगा। अभी रोटी बनाना है, अभी साग सब्जी ले जाना है, अभी जानवरों को देखना है, अब बच्चों का पता नहीं क्या हाल हो, रात हो जाए कोई ताला तोड़ करके सामान निकाल लिया जाए, मन उधर लगा रहेगा। तो इस समय वो नहीं हो सकता है। अब तो इस समय है कि कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी कर लो, एक घड़ी आधी में पुण्यार, यानी थोड़ा भी समय निकाल लो, मन को रोक लो, और नाम जो उसका इस समय पर है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिंदर उतर नहीं पा रहा, वो नाम जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस नाम को याद करके बहुत सागर पार किया जा सकता है, वो नाम आपको जो बताया जाएगा आज, उस नाम से उसको पुकारोगे तो वो सुनेगा, और सुनेगा, आपकी तरफ देखेगा, और आपके भाव जैसे होंगे वैसे आपके ऊपर उदय कर देगा। गुरु महाराज ने प्रेम में बहुत से जीवों को पार कर दिया, और जाने से पहले मेरे लिए आदेश देकर गए थे। देखो जितने भी संत हुए सब का एक ही तरह का रहा, कुछ तो जाने से पहले बता करके गए, कुछ जाते समय बताए कि अब ये काम ये देखेंगे, इस काम को ये करेंगे। तो ये भी देखा गया कि एक समय पर यानी समझो जो मौजूदा संत रहे, पूरे संत रहे, इनको समर्थ गुरु कहा गया, सच्चा गुरु कहा गया, जो बहुत से लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, वो समझो एक ही रहे, और उन्होंने अधिकार केवल एक को ही नामदान देने का दिया। तो ये बराबर क्रम चलता आ रहा है। गुरु महाराज ने मेरे लिए आदेश दे दिया था, तो मैं नामदान देता हूँ, उसके बदले कुछ नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, न घर न जमीन न जायदाद न रुपया पैसा, कुछ नहीं मांगता हूँ। मंगता से कोई कुछ मांगता है? मंगता से कोई कुछ नहीं मांगता। ये जो दरवाजे जाते हैं और कहते हैं दे दो माई, आटा दे दो, चावल दे दो, भला करेंगे राम, धन पत्र परिवार में बढ़ोतरी होगी, उनके आगे मंगता जो दूसरा रहता है वो भी नहीं हाथ फैलाता है। तो आप ये समझो कि कुछ लोग ऐसे भी हो कि कहते हो कि यह हमसे खुश हो जाएंगे, इनको हम शराब पिला देंगे, इनको हम कुछ भेंट कर देंगे तो ये हमको अनुदान दे देंगे, ये हमको धन दे देंगे। आप ये समझो कहते हो ये बड़े आदमी हैं, इनसे दोस्ती कर लो, ये हमको दे देंगे। लेकिन आप जितना मांगते हो उससे वो और ज़्यादा मांगते रहते हैं, उनका मन मांगने में ही लगा रहता है, क्योंकि कहते हैं दूर से और पूछ से मन नहीं भरता है किसी का। तो जिसके पास लाख है वो करोड़ में चाहता है, करोड़ है जिसके पास अरब खरब चाहता है, अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए, या प्रभु हम ही को कुबेर बना दो। तो मांगता से कहीं कोई को मांगता है? तो आपसे क्या मांगें जो दिन रात मांगते रहते हो? आप जिससे मांगते रहते हो, ज़रूरत पड़ेगी तो उसी से हम भी मांग लेंगे, और हमको तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हमको रोटी लंगोटी से मतलब है, न कोई घर बनाया,
न कोई घर बसाया, न कोई बाल बच्चे पैदा किया, न कोई दुकान खोला, न दफ्तर खोला, न कल कारखाना लगाया, तो हमको ज़रूरत क्या है? आप समझ लो, कल जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ जब मेरे लिए आज हाजिर हो जाती है तो मैं क्या मांगूँ आपसे? लेकिन ये भी कहोगे कि भाई नामदान लेते समय, दीक्षा मंत्र लेते समय कुछ दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा के बगैर जो है वो पूरा नहीं होता है। सब जगह देखो दक्षिणा होता है, तो कहोगे दक्षिणा नहीं देंगे तो हमारा ये नामदान का ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो देने का मौका तो है आपको, लेकिन देना क्या है ये मैं आपको बता दूं। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही होगी आपकी दक्षिणा। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो आज तक जो आपने इन कर्मों को किया उसके लिए उस प्रभु से माफ़ी मांग लो, जिसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। उससे आप माफ़ी मांग लो और अब गलती मत करना। आपको अनमोल चीज़ दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो आपको बताऊंगा। वो नाम आपको बताऊंगा कि जिस नाम में शक्ति है, ताकत है, जिस नाम के प्रभाव से देखो बहुत से लोगों के अंदर, जैसे आपको बताया, जान आ गई। मरने वाला शरीर था, छोड़ने वाला शरीर था, लेकिन उसमें भी जान आ गई। वो नाम आपको बताऊंगा। वो है ध्वन्यात्मक नाम। नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुँह से लिया जाता है। समय समय पर जब महापुरुष आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं, उसमें ताकत रहती है। जब वो चले जाते हैं तो उस नाम की ताकत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो महापुरुष नाम को जगाता है, ताकत उसमें आती है। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, और भी बहुत से नाम हैं। आप ये समझो नाम उस समय पर रखा उन्होंने, उसमें शक्ति रही। जो जिस तरह की शक्ति लेकर आया काम करने के लिए, उसके जगाए हुए नाम में उसी तरह की शक्ति रही। कबीर साहब आए, सतनाम में शक्ति थी। वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया, उसमें शक्ति थी। राधा स्वामी नाम सूर्यदयाल जी महाराज ने जगाया, उसमें शक्ति थी। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, उसमें इस समय शक्ति अब भी है। जगाने वाले तो गुरु महाराज दुनिया संसार से चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में ताकत, जय गुरुदेव नाम में शक्ति आज भी है। और आप चाहो तो आजमाइश करके देख सकते हो। बहुत से लोगों ने आजमाइश किया, मुसीबत में, तकलीफ़ में, बीमारी में जय गुरुदेव नाम को बोले और फ़ायदा हुआ। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताई गई। जब बहुत तकलीफ़ें बढ़ी तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताया गया कि कोई भी तरह की बीमारी साथ न छोड़ती हो, परिवार में बीमारी बनी रहती हो, लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती हो, मानसिक तकलीफ़ हो, दिमागी कमजोरी हो, दिमाग जल्दी खराब होता हो, क्रोध आता हो, काम वासना ज़्यादा सताती हो, तो ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करो तो उससे बहुत सी तकलीफ़ें दूर होंगी। देखो, एक होती है दवाई, किसमें? आयुर्वेदिक में, तो उससे बीमारी ठीक होती है। और एक होता है रसायन। रसायन किसको कहते हैं? कि जो बीमारी को दूर करता है और बीमारी से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है, वो रसायन होता है। तो ये जो वर्णात्मक नाम है, यह भी रसायन है। जय गुरुदेव नाम भी रसायन है। और नाम जो, वो नाम जो बताऊंगा ध्वन्यात्मक, वो तो रसायन हमेशा रहा है, लेकिन जय गुरुदेव नाम में भी इस समय रसायन की शक्ति है। तो जय गुरुदेव नाम आप लोग बोलना शुरू कर दो
जय गुरुदेव नाम के ध्वनि सुबह शाम सबको इकट्ठा करके परिवार वालों को बुलवाना शुरू कर दो। देखो तकलीफ में राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, यही करके देखो। तो कैसे बोलना रहेगा, जो पहली बार आप सुनने के लिए बच्चे और बच्चियों आए हो, आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोल करके प्रैक्टिस कर लो। अभी ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग घर की तरफ जाओगे तो बोलते हुए जाओ, बस प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं तो भूल जाओगे। और तुरंत का तुरंत फ़ायदा चाहो तो आज पहुंचने के बाद घर में इकट्ठा करके लोगों को शुरू कर देना। जितने भी लोग मिल जाएं घर पे, मुझे को बैठा कर शुरू कर दो। उठो सुबह तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोल के उठो, चाहे 2-4 बार बोलो। कहीं जाओ आओ निकलो घर से तो ध्वनि बोल करके निकलो। भोजन बनाओ बच्चियों, जब परोसना हो तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोल करके परोसो, खिलाओ। बच्चों की आदत बन जाए बोलने की तो कहो पहले नाम ध्वनि बोलो तब खाने को मिलेगा, तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लग जाएंगे। और जब बोलेंगे प्रभु के नाम को तो प्रभु तक आवाज़ उनकी पहुंच जाएगी। तो मुसीबत भी आएगी, तकलीफ़ भी आएगी, और बोलेंगे तो प्रभु तक आवाज़ जब पहुंच जाएगी तो वो वहीं से दया करेगा। तो कोई न कोई माध्यम बन जाएगा, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, कोई न कोई आ जाएगा बच्चों की बचत के लिए। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है। आप ये समझो कोई बच्चा डर रहा है, घबरा रहा है, और ये आवाज़ ही सुनाई पड़ गई दूर से, कोई दिखाई नहीं पड़ा लेकिन आवाज़ ही सुनाई पड़ गई, या घबराओ मत आ रहे हैं, डरना मत मैं आ रहा हूँ, तो डर खत्म हो जाता है, ढांढस बन जाता है। ऐसे मदद होती है। डायरेक्ट भी होती है, कोई आ गया खड़ा हो गया, अरे तू क्यों डर रहा है, और क्या बात हो गई, और केवल आवाज़ ही सुनाई पड़ गई। तो आप ये समझो कि हर तरह से ये जय गुरुदेव नाम बोलने से फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। विश्वास एक बार करके बोल करके देख लो, परीक्षा लेकर देख लो। तो दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो आपको बताऊंगा। गुरु के आदेश का पूरा पालन जब तक ये शरीर चलता रहेगा करता रहूँगा, यह संकल्प बनाया है। तो आप पहली बार आए हो, चाहे दूसरी बार तीसरी बार आए हो, चाहे पुराने लोग हो, सबको दोहराऊँगा, याद दिलाऊँगा। क्योंकि आदमी की भूलने की आदत होती है। बहुत से लोग पुराने भी हैं लेकिन भूल जाते हैं। बराबर सत्संग में आते रहते हैं, नाम सुनते रहते हैं, रट जाता है, याद हो जाता है। तो सबको बताऊँगा, याद दिलाऊँगा। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है अलग अलग, और इनका रूप यानी चेहरा है, और इनका स्थान है, और इनकी आवाज़ है, अलग अलग है सब। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, ले लेना, याद कर लेना। न मिल पावे तो पुराने जो नामदानी हैं उनसे पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को।
और टेप करके भी मत सुनाना और लिख कर भी मत किसी को देना। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको आदेश होता है नाम बताने का, उसके मुंह से सुनना अपने कानों से ये ज़रूरी होता है, और नहीं तो आप समझो वो फ़ायदा नहीं करता। देखो, जो आप पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी, आपको बताऊं, पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। पीपल को तो बहुत लोग जानते हो, जिसके लिए कहा गया मूले ब्रह्मा तो से विष्णु शाखा रुद्र, पूजा भी होती है उनकी। पत्ते पत्ते देवा नाम वृक्ष राजा नमस्ते पढ़ते हैं ना, इस लोग उनको प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं। और पाकड़ होता है, उसका भी फलदायी होता है, और रसाल होता है। ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज अगर सीधा गिर जाए ज़मीन में तो जमता नहीं है, फल नीचे गिर जाए ज़मीन पर तो जमता नहीं, पौधा नहीं बनता है। पक्षी जब फल को खाता है, उसके मुंह से बीज गिरता है तब वो जमता है। तो उसके मुंह से जिसको आदेश होता है नामदान देने का, सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है, न टेलीफोन से नामदान दिया जाता है। इनकी कद्र की जाती है, इज्जत की जाती है। ये जो धनी हैं, जिनको देवता कह लो आप, जो ये 5 हैं, इनकी इज्जत की जाती है। तो आप किसी को मत बताना, और अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का काम मत करना। दूसरी चीज़ आपको और बता दूँ, अभी आपको आंख बंद करके ध्यान लगाना बताऊंगा, और जब आप ध्यान लगाने लगोगे, मन को रोकोगे, मन रुक जाएगा, तो अंतर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। अंतर में आपको जब भजन करोगे तो कुछ सुनाई पड़ेगा, और मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आप समझो दृश्य सीनरी जो कभी भी आप नहीं देखे हो, वो आपको दिखाई पड़ेगा, तो खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, बड़ी खुशी हो जाती है। देखो, बच्चे जब देखते हैं रामलीला, रासलीला, या आप लोग भी देखते हो, कोई खुशी वाली चीज़ आती है, ताली बजाने लगते हो, खुश हो जाते हैं। यानी नई चीज़ जब कोई आती है तब खुशी होती है। तो नई चीज़ वो आपके लिए रहेगी, देखोगे तो खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे वो बंद कर देगा। वो दिखाई पड़ना, सुनाई पड़ना एकदम बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तब उसको देखने की इच्छा जगेगी, मन कहेगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। तब देखने के लिए तड़प पैदा होगी, और फिर बहुत बेचैनी होगी। जैसे मीरा बेकल हो जाती थी, रात दिन मोह नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, पागल जैसी हो जाती थी। ऐसे ही हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, बताना मत किसी को। देखो, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी आप देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे, सबको दिखाई सुनाई पड़ेगा। 7-8 साल के बच्चे जो होश में हो करोगे, आपको भी मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चों को मन रोक करके करते हैं, और उनको दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता है। नए उम्र के जो लोग हैं करते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है। नए नामदानी जो होते हैं करते हैं, उन पर विशेष दया मालिक की हो रही है, तो आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा, सबको दिखाई सुनाई पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ रट लो, याद कर लो कि बताना किसी को भी नहीं है। पुरुष और स्त्री ये एक तरह से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अर्धांगिनी औरत कही जाती है, लेकिन पुरुष स्त्री को न बतावे। पति को परमेश्वर मानती है पत्नी, लेकिन पत्नी जो हो, आप पति को भी मत बताना। ये तो उसी तरह से है कि जो अपने मुंह में डालेगा उसी के पेट में जाएगा। ये रिश्ता यहाँ का है, लेकिन वहाँ पर इसका कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ तो सबके करने के अनुसार अलग अलग है।
सब के करने के अनुसार वहाँ, यहाँ जो करते हो सबको फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन वहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं मिलता। वो था ना एक राजा और रानी, तो रानी बड़ी धार्मिक थी, दान पुण्य भी करती थी, महात्माओं का सम्मान स्वागत करती थी, वो करती थी। तो महात्मा जो है वो महात्मा की बात मानती थी और राजा उतना नहीं मानता था। कहता था तू चली जा, तू करिया, तेरे को जो पुण्य मिलेगा हमको भी मिल जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि देखा सपना उसको। एक दिन कोई महात्मा फक्कड़ के आश्रम पर जो है उसने कुछ दान पुण्य कर दिया था, घर बन गया था, यानी फल मिल गया उसका। वो यही कह रहे थे कि जो है पूछा, राजा ने भी पूछा जाते समय, रानी ने भी पूछा, वो ऐसे मिट्टी इकट्ठा करके और ऐसे घर जैसा बना रहे थे। बोले क्या कर रहे हो महाराज? हम बोले घर बना रहा हूँ, घर बना रहा हूँ। तो ये घर कितने में बनता है? तो कोई बताया इतने में बनता है। तो राजा तो चला क्या, कहा रे पक्कड़ है बाबा लोग, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे ये तो पागल आधा पागल होते हैं ये। अरे जो पाता है उसको पागल कहते। जो ऊपरी लोगों की बातों को बताने लगेगा, आप कहोगे तो पागल है, यहाँ ये चीज़ कहाँ है? वो तो कहेंगे ओ क्या बढ़िया दृश्य है, ओ क्या बढ़िया रामलीला हो रही, क्या रासलीला हो। तो आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो कहोगे रे तो पागल हैं। तो बाबा रानी जा रही थी, तो रानी ने दान दक्षिणा को दे दिया, कहा महाराज हमारे लिए भी बच जाए। तो राजा सपना देखा तो कहा जो है वहाँ पकड़ करके ले गए जमराज के दूत इसको, राजा को। तो कहा कि जो है वहाँ जब पहुँचा तो यमराज के यहाँ वो रहते हैं, कौन? चित्रगुप्त, उनके मंत्री। उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है हर आदमी का पूरे जीवन का, उससे कुछ नहीं छिपा है, उसके कैमरे से कुछ नहीं छिपा। कहा ना राम घरों के बैठ कर सबका मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी वह वैसा दे। तो देखा उन्होंने, तो ये आदेश हुआ है यमराज का कि इनको ले जाओ उधर, पहले घुमा करके लो। तो घुमाने के लिए गए तो एक तरफ देखा बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए, एक तरफ बढ़िया बिल्डिंगें बनी हैं और मकानों के सामने तख्ती लगी हुई सबके नाम की। और दूसरे तरफ देखा कि गरीबों की झुग्गी झोपड़ी है, और उधर देखा कि जो है ऐसे लोग पड़े हुए हैं। फिर देखा उधर कोई मार काट हो रही है, और उधर देखा चिल्ला रहे हैं लोग, बड़ी करुण आवाज़ आ रही है, ये सब देखा। और राजा देखते हुए उधर गए तो कहा कि जो है आपने, यमराज ने कहा था आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो बस खाली ऐसा आराम करते रहे, प्रजा का धन खाते रहे। तो बोले नहीं हमने तो बहुत किया, हमने तो बहुत किया, हमने किया, हमारी रानी ने किया, हमारे बच्चों ने भी किया, हम तो वो नहीं कर पाए लेकिन हमारे सब लोगों ने किया। तो उसका राजा को घमंड था कि हमको भी फल मिल जाएगा। तो राजा गया, देखता हो, कहा अरे हमने तो बहुत जो मकान बनवाया, हमने तो बहुत जो है धर्मशाला बनवाया, पौशाला लगवाया, बावली खोदवाया, बहुत काम करवाया हमने। अब वो गए देखे कहीं उनका कुछ नहीं, तख्ती लगा हुआ, आखिर में देखा रानी का नाम लिखा हुआ था। अरे बोले यहाँ हमको आराम करने दो, यहाँ हम बहुत थक गए हैं, ये हमारे रानी का महल है। अब जब वहाँ पहुँचा तो गेट पर रोक दिया गया। तो कहा होश में आ राजा, तू इस समय कहाँ है? तो मृत्यलोक में है, वहाँ का राजा है कि ये यहाँ का है यमलोक में है? तो इस समय यहाँ तेरा कहाँ कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं, यहाँ तो जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही बनना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है साधना की, ये अपनी अपनी है, इसको जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े आपको किसी को भी बताना प्रेमियों नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये चीज़ तो आपके ही काम आएगी। आप ये समझो ये नहीं काम आएगी जो आत्मा की चीज़ है। शरीर से जो करोगे एक दूसरे के लिए काम आ जाएगी। जैसे धन का दान करते हैं लोग, दूसरे को खिलाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर से सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, रोटी बना के खिलाते हैं, उससे क्या होता है कि समझो कि उससे पुण्य इकट्ठा होता है। और जो पुण्य इकट्ठा किया और करके घर में गए, औरत ने रोटी बना के खिला दिया, या जो यानी आपने मेहनत किया और उससे आमदनी हो गई, उसको आपने औरत को खिलाया, वो तो काम में आ जाता है।
लेकिन आत्मा का धन अपना अपना धन अपने पास ही रहता है। तो ये जो आत्म धन आपको मिलेगा, अंतर में जो आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा, उसको आपको किसी को भी बताना नहीं है। मोटी बात आप ये समझ लो। अब आप पे समझो 3 चीज़। ये तो मैंने आपको बताया 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 की आवाज़ है, यह है। अब 3 चीज़ समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन।